ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं FST1 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 461 टू क्वेश्चन नंबर 480। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 461 देखेंगे। प्लांट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल मॉन्स्टर आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है। एक ऐसा प्लांट जिसे इकोलॉजिकल मॉन्स्टर कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए पाइन ट्री, बी एप्पल ट्री, सी यूकलिप्टस और डी है नॉन। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यूकलिप्टस। इसे हिंदी में सफ़ेदा भी कहा जाता है और सफ़ेदा के प्लांट को इकोलॉजिकल मॉन्स्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि ये जहाँ पर भी होता है वहाँ का वाटर टेबल जो है डाउन कर देता है। इट ड्रेन्स द वाटर टेबल। और दूसरी इसकी ये चीज़ है कि ये आसपास की ज़मीन जो है उस पर किसी भी प्रकार की फसल या कोई भी पेड़ पौधे को उगने नहीं देता है, इसीलिए यूकलिप्टस को इकोलॉजिकल मॉन्स्टर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम 462 नंबर के क्वेश्चन पे। ये है मैन कंसीडर एज। मैन को आप किस तरीके से कंसीडर करते हैं ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए ओमनीवोर्स, बी कार्निवोर्स, सी ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स और डी है प्रोड्यूसर्स। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स। ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स दोनों ही कंसीडर किया जाता है मैन को, क्योंकि जो मैन है आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं और बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, इसीलिए मैन को दोनों ही कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 463 की तरफ। 463 नंबर का क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम बात करें हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी की तो वो हो जाएगा K2, जिसे हिंदी में कंचनजुंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 464 है वाटर लेवल ऑफ सी राइजेज और फॉल्स टाइम्स अ डे। समुद्र का वाटर लेवल दिन में कितनी बार ऊपर उठता है और नीचे जाता है। हम यहाँ पर वाटर के लेवल की बात कर रहे हैं, हम उन लहरों की बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर वाटर लेवल की बात बतानी है कि वो दिन में कितनी बार राइज और फॉल होता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2 और डी है मैनी टाइम्स। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 टाइम्स। दिन में 2 बार जो समुद्र का वाटर लेवल है वो ऊपर और नीचे जाता है, राइज और फॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 465 है यहाँ पर प्रिंसिपल कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। टाइड्स के फॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल मुख्य कारण कौन सा है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून, बी है ग्रेविटेशन ऑफ सन, सी ग्रेविटेशन ऑफ मून एंड डी इज नॉन। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून। सन और मून की जो गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव है उसके कारण ही टाइड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 466 ओशियनिक वाटर्स मैक्सिमम टेम्परेचर इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में ओशियनिक वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 23 डिग्री सेल्सियस, सी 28 डिग्री सेल्सियस एंड डी इज -4 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली जो ट्रॉपिक में जो वाटर का टेम्परेचर है ओशियनिक वाटर का मैक्सिमम होता है 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर अगर हम बात करें नियर द पोल्स तो पोल्स के करीब में ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। अगला क्वेश्चन अ प्रोसेस बाय विच डीप न्यूट्रिएंट रिच वाटर आर ब्राउट टू द सरफेस। एक प्रोसेस जिसमें जो किसी भी वाटर सोर्स है अगर तो उसकी जो नीचे का पानी है जो डीप वाटर है वो न्यूट्रिएंट रिच है तो उसे सरफेस पर लाया जाता है। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए टाइड्स, बी करंट्स, सी वेव्स और डी है अपवेलिंग्स। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा अपवेलिंग्स। और एक और चीज़ आप याद रखिए कि जहाँ पर भी अपवेलिंग्स होती है वो जो रीजन होता है वो रीजन बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो डीप वाटर की न्यूट्रिएंट्स थी अब उस अपर सरफेस पे आ गई है और अपर सरफेस पे आने के कारण जो आसपास की ज़मीन है वो भी ज़्यादा उर्वरक हो जाती है, ज़्यादा ही प्रोडक्टिव हो जाती है।
आगे 468 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ओशियनिक वाटर्स दैट हैव हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड सपोर्ट लार्ज वैरायटी ऑफ प्लैंक्टन्स अपीयर। जो ओशियनिक वाटर है जिसका कंटेंट का जो मात्रा है वो काफ़ी हाई है और वो बहुत सारे वैरायटी के प्लैंक्टन्स को सपोर्ट करता है, वो पानी किस तरीके का दिखाई देता है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए ग्रेज, बी क्लियर, सी ग्रीनिश और डी है ऑल ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीनिश। जब भी पानी के अंदर कंटेंट हाई हो, अगर न्यूट्रिएंट का कंटेंट हाई हो और उसमें बहुत सारे प्लैंक्टन्स या फिर छोटे छोटे जीवों को वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो कलर होगा वो ऑब्वियसली ग्रीन हो जाएगा, हल्का सा ग्रीनिश कलर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 469 है लार्ज बॉल लाइक कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ मिनरल्स फाउंड ऑन द सी बेड। सी बेड पे आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पर, तो एक होता है सी का वाटर सरफेस और एक होता है सी का बेड, जहाँ पर जो लाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, लाइट की जो वैल्यू होती है वो वहाँ पर 0 हो जाती है, उसे हम सी बेड कहते हैं। समुद्र का तल हो गया वो। आपको बताना है कि समुद्र के तल में बहुत थोड़े बड़े बड़े से बॉल्स कंसनट्रेटेड मिनरल्स के पाए जाते हैं इस तरीके के। तो आप इन बॉल्स को क्या कहेंगे? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए बॉल्स, बी नूडल्स, सी माइन और डी है स्ट्यूरीज। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे हम नूडल्स कहते हैं। और अभी तक निकल और क्रोमियम इन दोनों के नूडल्स भारी मात्रा में पाए जा रहे हैं अंडर द सी बेड, ऑन द सी बेड। एक और चीज़ कि हमारी कंट्री में अभी डीप सी माइनिंग करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम इस चीज़ का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बट उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में जब हमारे पास डीप सी माइनिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इससे हम निकल और क्रोमियम का काफ़ी अच्छे लेवल पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 470 की तरफ। ये है कंबशन ऑन बर्निंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ। कंबशन और बर्निंग यानी जलन और दहन दोनों ही पॉसिबल है, किसके कारण? ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। 471 नंबर का क्वेश्चन है ओजोन इज फॉर्म ऑफ। ओजोन किसका रूप है ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन और डी है आर्गन। और इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है, यानी कि जब 3 ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं तो वो ओजोन बनाते हैं। इसीलिए आप कह सकते हो कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक फॉर्म है। आगे 472 नंबर का क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट बाय दिस फिनोमिना इज व्हाट कॉल्ड। एक कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुद से लाइट जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, उस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए फिजियोल्यूमिनेसेंस, बी बायोल्यूमिनेसेंस, सी ल्यूमिनेसेंस और डी है नॉन। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बायोल्यूमिनेसेंस। आगे बढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 473 की तरफ। ये क्वेश्चन है स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव इन हाई प्रेशर मेड अप ऑफ। जो ऑर्गेनिज्म हाई प्रेशर पे रहते हैं उनके स्केलेटन किससे बने होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे आप डीप सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, जैसे कि स्क्विड्स हैं या शार्क है, वेल्स हैं, इन सभी के जो स्केलेटन हैं वो किससे बने होंगे? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे रहने वाले जीव हैं। आपके पास ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी फॉस्फोरस, सी सिलिका और डी है नॉन। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिका। जो भी ऑर्गेनिज्म हाई प्रेशर पे रहते हैं उनके स्केलेटन सिलिका के बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लें तो जो वेल है उसका ईयर बोन, स्क्विड्स के जॉज और शार्क के तित, ये सभी चीज़ें सिलिका की बनी होती है। 474 नंबर का क्वेश्चन है डैश शेप्ड बॉडी इनेबल्स फिशेस टू मूव विथ स्पीड। किस शेप की बॉडी के कारण जो फिशेस हैं वो बहुत ही स्पीडली मूव कर पाते हैं पानी में भी? आपने इस क्वेश्चन को तभी भी पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट को, जब आप फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से जो फिश है वो स्पीडली पानी में मूव कर पाती है। 475 नंबर का क्वेश्चन है ओशियनिक वाटर्स आर यूजुअली पुअर इन न्यूट्रिएंट्स अपीयर।
अगर ओशियनिक वाटर न्यूट्रिएंट में पुअर है, न्यूट्रिएंट कंटेंट उसमें कम है या है ही नहीं, वो पानी किस कलर का दिखाई देगा? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए ब्लू, बी ग्रेनिश, सी मर्की और डी है नॉन। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू। जब भी पानी यूजुअली साफ होता है, उसके अंदर पुअर कंटेंट होता है ओशियन का वाटर, तो वो ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। 476 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन हैज अकर्ड। मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। आपके पास हमारे कुछ राज्यों के ऑप्शन दिए हुए हैं, ए गुजरात, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 477 नंबर का क्वेश्चन, 477 नंबर का क्वेश्चन है, डैश आर द मेजर प्रोसेसर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के मेजर प्रोसेसर्स कौन हैं? कौन सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रोसेस करते हैं? आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी स्क्रीन पर, ए ट्रीज, बी फॉरेस्ट, सी प्लांट्स और डी है ऑर्चिड्स। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो हैं वो मेजर प्रोसेसर्स होते हैं सोलर एनर्जी के। 478 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश आर द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का डोमिनेंट लाइफ फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली क्या पाया जाता है? वहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रीज आर द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट। एक और चीज़ आप याद रखिए कि जो घास के मैदान होते हैं, जो ग्रासलैंड्स होती हैं, वहाँ पर डोमिनेंट लाइफ फॉर्म क्या होता है? तो वहाँ पर ग्रास जो है वो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो फॉरेस्ट के लिए, दूसरा ग्रासलैंड्स के लिए। तो दोनों ही चीज़ें हमने आपको यहाँ पर क्लियर करा दी हैं। 479 नंबर का क्वेश्चन है, फॉरेस्ट अकर्स थ्रूआउट आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट एरियाज। फॉरेस्ट आपको पता है दुनिया में सभी जगह पर पाया जाता है, आपको बताना है कि कहाँ नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलर रीजन में जो फॉरेस्ट है वो नहीं पाया जाता है। बाकी दुनिया में सभी जगह पर, वर्ल्ड पे, हमारी पृथ्वी पर हर जगह जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो पाए जाएंगे, सिर्फ पोलर रीजन को छोड़ के। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 480 नंबर का क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। 480 नंबर का क्वेश्चन, a cancer disease caused by deposition of asbestos in the lungs। एस्बेस्टोस जो है उसके लंग में डिपॉजिट हो जाने के कारण कौन सी कैंसर डिजीज होती है? ऑप्शन में खुद ही इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन डी एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस जो है वो इस कारण से होता है क्योंकि जो वर्कर्स हैं जो एस्बेस्टोसिस में काम करते हैं, इससे संबंधित काम करते हैं, उनके लंग्स में जाकर के ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इससे ये एक कैंसर डिजीज़ है। अच्छा, सिलिकोसिस नाम का जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये भी कुछ बता रहा है। तो जो सिलिकोसिस होता है वो सिलिका के लंग्स में जाकर के डिपॉजिट होने के कारण सिलिकोसिस हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो तब करेक्ट होगा जब पूछा जाएगा कि सिलिका के डिपॉजिट होने से कौन सा लंग डिजीज, कौन सा कैंसर होता है, तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि ये सिलिकोसिस होता है। तो ये तो था आज का वीडियो जहाँ पर आपने 461 टू 480 क्वेश्चंस देखे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।